आज खुदावन मुझे एक नई स्टेप पर लेकर जा रहा है। आज खुदावन मुझे नया करने जा रहा है। हालेलुया। याद रखें कि मसीह के साथ चलना जो है वो या मसीह का होना है या दुनिया का होना है। और ये खुदावन का कलाम हमें साफ साफ बताता है कि या हमें दुनिया का होना है या मसीह का होना है। और मसीही वॉक में बहुत सारे ऐसे टाइम्स, लम्हात आते हैं जब हम दुनिया को और मसीह को साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं और हम दुनिया को भी हासिल करना चाहते हैं और दुनिया की ख्वाहिशें और हर वो चीज़ जो दुनिया की है उस तरफ भी हमारी नज़रें लगी होती हैं। लेकिन साथ साथ में हम यीशु मसीह के भी पैरोकार बनना चाहते हैं ताकि हम दोनों चीज़ों को साथ साथ चला सकें। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बताता है और हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें साफ साफ बताता है कि हमें चूज करना है कि हम दुनिया के होंगे या आसमान के होंगे। आमीन। इसलिए ईमानदार की पहला टाइम है वो सिर्फ इसी चीज़ में गुजर जाता है कि वो अपने माइंड में, अपनी सोल में स्ट्रगल कर रहा होता है कि वो दुनिया को चूज करे या खुदावन को मुकम्मल तौर पर चूज करे। क्योंकि खुदावन को कबूल करना एक अलहदा चीज़ है और खुदावन को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी का खुदावंद कबूल करना एक फ़र्क चीज़ है। आमीन। खुदावंद का जो इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो लॉर्ड है। लॉर्ड के लिए जो दूसरा लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है वो मास्टर भी है। जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि सारा जो है वो अपने हस्बैंड को खुदावंद कहती थी, अपना मास्टर कहती थी। और मास्टर का मतलब है कि मास्टर का जो 100% इख्तियार है वो शख्स पर है जिसका वो मास्टर है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद के साथ जो हमारी वॉक है, मसीही होना है, खुदावंद उससे 50-50, 40-60, 30-70 जो है वो नहीं देखना चाहता। इसी वजह से हम जो है वो अपनी ज़िंदगी में सफ़र करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे फल जाहिर नहीं हो रहे। हम कहते हैं कि नहीं, वो पता नहीं खुदावंद मेरे साथ है या नहीं, और मेरी ज़िंदगी में काम नहीं हो रहा, ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, या ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, ये चीज़ मुकम्मल नहीं हो रही। क्योंकि हमने जितना अपने आप को खुदावंद के साथ पेश किया होता है हम उतनी ही कैपेसिटी में हम वो चीज़ें ले सकते हैं। हालेलुया। आज का कलाम जो है वो हमें खुदावंद की ओर करीब करने जा रहा है इस मुकाशवे के वसीला से कि खुदावंद के साथ जीना क्या चीज़ है। हालेलुया। मसीही ज़िंदगी क्या चीज़ है और ये दुनिया से कैसे, कलाम में लिखा हुआ है ये दुनिया से दुश्मनी है। अपने साथ वाले से कहें कि खुदा के साथ चलना दुनिया से दुश्मनी है। दुनिया की हर एक चीज़ को जो है वो कूड़ा समझना, हर एक ख्वाहिश को जो है वो कूड़ा समझना, और खुदावंद अपने लोगों को इसमें बढ़ाता है, लेकिन आज खुदावंद और हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। मसीहत में
खुदावन में बढ़ने में कोई स्टॉप नहीं है कि नाउ आई एम अ फुली क्रिश्चियन, तो अब जो है अब हर एक चीज जगह पर आ गई है। देयर इज नो सच थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसीहत के साथ जो वॉक है वो कॉन्टिन्यूड रहती है, कॉन्टिन्यूड रहती है। लेकिन जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि मेरा गुजर जब वादी में से होगा मैं बला से नहीं डरूंगा, तो आप रुकते नहीं है बल्कि आपका गुजर होता है। तो आपको चलते जाना होता है, चलते जाना होता है, चलते जाना होता है। देयर इज नो स्टॉप, देयर इज नो स्टैंडिंग। हालेलुया। जिस तरह टाइम जो है वो रुक नहीं सकता, इसी तरह आपकी वॉक जो है वो खुदावन के साथ जो है वो रुक नहीं सकती। हालेलुया। जिस तरह टाइम को रोका नहीं जा सकता, इसी तरह हमारे खुदावन के साथ हमारी वॉक को जो है वो रोका नहीं जा सकता, बल्कि उसे चलना है, उसे चलना है, उसे अच्छा होना। आमीन। इस वजह से खुदा का कलाम जो है वो हमें हर रोज नया और पाक करता है, क्योंकि खुदा जो है वो हमें जब काम करता है तो वो नई चीजें लाता है और पुरानी चीजों को उखाड़ता रहता है और हम नए और पाक हो जाते हैं। और जब भी हम अगली सीढ़ी पर जाते हैं तो अगली सीढ़ी की ब्लेसिंग जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। हालेलुया। जो आपने गेम्स देखी हैं, कंप्यूटर गेम्स, ये इस बात की बहुत निशानदही करती हैं, क्योंकि कुछ भी जो इंसानी माइंड से ज़मीन पर क्रिएट हुआ है वो स्पिरिचुअल रैम से क्रिएट हुआ है। तो गेम्स बताती हैं जो ही आप अगले लेवल पर जाते हैं आपको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, आपको कुछ सपोर्ट मिलती है उससे अगली सीढ़ी पर जाने के लिए। हालेलुया। इसी तरह खुदा भी हर अगले लेवल पर हमें गिफ्ट्स देता है, सपोर्ट देता है उससे अगले लेवल पर जाने के वास्ते, क्योंकि ये वॉक जो है ये खुदावन की है और इसमें खुदावन हमें आगे से आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत। खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, मेरे पीछे पढ़े, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं। बुलंद आवाज से, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। एक बार फिर से पढ़ेंगे और पूरे दिल से पढ़ें खुदावन का कलाम। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया।
तो मसीह के साथ हम जितना वक्त रहते हैं, जितना वक्त गुजारते हैं, जितना मसीह को हम अपना आप सौंपते हैं, मसीह उतना हमें ऑपरेट होता है। और जैसे मैंने कहा कि मसीह के साथ जो वॉक है वो 50-50 नहीं है, वो आधी पूरी नहीं है, बल्कि मसीह सब कुछ चाहता है। आमीन। मसीह सब कुछ चाहता है, मसीह सब कुछ चाहता है। उसने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आए अपनी सारी चीज़ों का इनकार करे, सब चीज़ों का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। और अभी हमने पढ़ा है कि मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, और ऐसा इत्मीनान देता हूं जो दुनिया नहीं देती, बल्कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। यीशु मसीह का इत्मीनान जो है, जो उसके अंदर है, वो उस मुकाशफे के अंदर है जो वो अपने बारे में और अपने खुदा के बारे में रखता है। हालेलुया। याद रखें कि कोई भी चीज़ है जिसे हम बरकत कहते हैं, जिसे हम इत्मीनान कहते हैं, जिसे हम और मुख्तलिफ नामों से, खुशी के नाम से पुकारते हैं या और मुख्तलिफ चीज़ों के नाम से पुकारते हैं, ये बरकत जो है ये किसी ना किसी इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ी हुई होती है, किसी ना किसी कलाम के साथ जुड़ी हुई होती है, किसी ना किसी मुकाशफे के साथ जुड़ी होती है। हालेलुया। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि बस मैं खुश हूं, नहीं, उसको उसकी रीजन होगी। खुदावंद जो है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं, अपनी रीजन देता हूं इत्मीनान में रहने की। हालेलुया। अपनी रीजन देता हूं इत्मीनान। मैं अब तुम्हें सिखाऊंगा, कलाम में लिखा है कि खुदावंद हमें सिखाता है, होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट इत्मीनान का रूह है, और खुदावंद हमें रीजंस देता है इन चीज़ों की। इसी वजह से हम लोग कई दफ़ा जब पूरे तौर पर उन ब्लेसिंग को, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते ज़िंदगी में, तो हम कहते हैं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, क्या खुदावंद सच्चा है, ये कैसे वर्क करती है, ये कैसे होती है, क्यों कर होगा, ये क्यों कर चीज़ें होती हैं। हालांकि हर एक चीज़ के पीछे खुदावंद ने जो है वो रीजंस रखे होते हैं कि वो क्यों वो काम करेगा। हालेलुया। लेकिन आज खुदावंद एक सफाई करने जा रहा है जो कलीसिया की है, क्योंकि कलीसिया ने बहुत गलत चीज़ें जो है वो खा ली हैं, जिसकी वजह से वो वैसे बिहेव करती है और उसको पता नहीं है कि वो क्या बोलती है, क्या कहती है। इसीलिए हमारे इत्मीनान जो है वो कामिल नहीं है। मसीह है हमारे पास, लेकिन इत्मीनान कामिल नहीं है। मसीह पर ईमान रखा हुआ है, बपतिस्मा लिया हुआ है, मसीह के साथ चलते हैं, लेकिन क्या वो इत्मीनान है या मिसिंग है जो यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया ने क्योंकि बहुत कुछ खाया हुआ है और अंडरस्टैंड नहीं किया, एक खुदावंद की रूह है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे इंग्लिश में खिर्द की रूह कहा जाता है। अंडरस्टैंड करना चीज़ों को, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि हर चीज़ का क्यों मालूम करना,
चीज़ों का वाई मालूम करना कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये अंडरस्टैंडिंग की रूह का काम है। आमीन। लेकिन मजहबीपन का शिकार होते हुए और बहुत सारी चीज़ों में मज़हब में जाते हुए और बहुत सारे लिबादे ओढ़े हुए और आंखों पर बहुत सारी पट्टियां बांधे हुए हम नहीं जानते कि हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। हम नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों कर बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है। आमीन। हम कह रहे हैं कि खुदावंद हम खुद को तेरे लहू में डिप करते हैं, लेकिन हम उसका मतलब नहीं जानते कि उसका मतलब क्या है। आमीन। हम मतलब को नहीं जानते उसमें क्या है। यीशु मसीह का लहू कैसे काम करता है, उसकी क्या वजह है, उसको हम कैसे खुद पर अप्लाई करते हैं, हम कैसे खुद को पाक करते हैं उसके वसीला से। और हम समझते हैं कि ऐसे यीशु का लहू हम मांगेंगे तो हम पाक साफ हो जाएंगे, लेकिन हम उसके रिजल्ट इस वजह से नहीं पाते कि हमें उसका मतलब नहीं पता कि ये क्या है और कैसे है, इसलिए इस वजह से हम रिजल्ट नहीं पाते। इस वजह से हमारा इत्मीनान मुकम्मल नहीं होता, इसी वजह से हमारी ब्लेसिंग्स मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि हम वाई नहीं जानते और क्या कैसे चीज़ें काम करती हैं नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूं और अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जो मेरे पास है, जो मेरे पास सीक्रेट है, जो मेरे पास मुकाशफा है, वो मैं वैसा इत्मीनान मैं तुम्हें देता हूं, और जिस तरह दुनिया देती है वैसे नहीं देता। मैं आपको बताऊं कलीसिया कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, बहुत बार मुमकिन है कि हम अपने इत्मीनान को चीज़ों में ढूंढें, और बार बार हम चीज़ों में ढूंढें, लोगों में ढूंढें, सिचुएशंस में ढूंढें, अपने घर में ढूंढें उस इत्मीनान को, किसी शख्स में ढूंढें, किसी चीज़ में ढूंढें। लेकिन खुदावंद बताता है कि वो इत्मीनान जो है वो खुदावंद से आता है, ना कि चीज़ों से। आमीन। अपने साथ वाले से बोले, वो इत्मीनान खुदावंद से आता है। कहीं वो इत्मीनान खुदावंद से आता है। खुदावंद इत्मीनान का सर चश्मा है। खुदावंद इत्मीनान का वसीला है, और रियल इत्मीनान खुदावंद से आता है, वो देता है। और दुनिया में रहते हुए हम बार बार जो है वो दुनिया वाली कश्ती में का शिकार हो सकते हैं कि शायद ये वाली चीज़ मुझे इत्मीनान दे, शायद एक घर मुझे इत्मीनान दे, शायद मेरी फाइनेंशियल हालत अच्छी हो जाए तो मैं सुकून में आ जाऊंगा, शायद ये वाली चीज़ अच्छी हो, शायद मुझे ये मिल जाए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, शायद मुझे ये शख्स मिल जाए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। और मुख्तलिफ तौर पे हमारे इत्मीनान के पैमाने होते हैं कि ये वाली चीज़ हो जाए तो बहुत प्लेन हो जाएगा काम, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन आज खुदावंद हमें सिखा रहा है कि ये इत्मीनान जो है वो दुनियावी नहीं है, दुनिया की चीज़ों के साथ इत्मीनान का लेना देना नहीं है। अपने साथ वाले से कहे, दुनिया की चीज़ों के साथ इत्मीनान का लेना देना नहीं है। आज खुदावंद इस कड़वी जड़ को यीशु के नाम से आप लोगों में से खत्म करे, खत्म करे, खत्म करे यीशु के नाम से। हमारा इत्मीनान खुदावंद से आता है। हालेलुया। इसी तरह आपका इत्मीनान भी खुदावंद से आता है, आपकी खुशी भी खुदावंद से आती है, वो चीज़ों के साथ लिंक नहीं होती, क्योंकि आप आसमानी हैं और आसमान पे जो है खुदावंद है।
आप रूहानी हैं और आप जिस्मानी नहीं है कि जिस्म की चीजें जो है वो आपको आसूदा करें। हालेलुया। आपका जो आपकी रूट जो है वो स्पिरिट है, आपकी रूट जो है स्पिरिट है। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, स्पिरिचुअल इत्मीनान तुम्हें देता हूं, इसलिए आपको ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। खुदावंद उस औरत से कहता है जो कुएं के पास थी कि मैं तुम्हें ऐसा पानी देता हूं जो तुम्हारे अंदर चश्मा बन जाएगा और तुम फिर कभी प्यासी नहीं रहोगी। लेकिन खुदावंद आज हमें सिखा रहा है मसीही होते हुए, चर्च में जाते हुए भी हम प्यासे हो सकते हैं। मसीही होते हुए, खुदावंद के साथ चलते हुए भी हमारा इत्मीनान अधूरा हो सकता है, हमारी खुशी नामुकम्मल हो सकती है। लेकिन खुदावंद आज हमें भर रहा है और उन कड़वी जड़ों को हमारे अंदर से निकाल रहा है जो नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमारा इत्मीनान हम सुकून में अपनी वजह से नहीं होते, ना ही चीजों की वजह से होते हैं, बल्कि हम खुदावंद की वजह से होते हैं। कलाम बताता है कि खुदावंद सादक के कदमों की रहनुमाई करता है। बहुत लोग जो कंफ्यूजन का शिकार हैं उनके लिए आज खुदावंद बोल रहा है। लिखा हुआ है कि खुदावंद सादक के कदमों की रहनुमाई करता है। इसका मतलब है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको खौफ नहीं होना चाहिए कि आप गलत जा रहे हैं। अगर आप सादिक हैं तो आपकी रहनुमाई होगी खुदावंद की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप मौत के साए की वादी में से भी जा रहे हैं तो खुदावंद आपको लीड कर रहा है। हालेलुया। सादक को जुम्बश नहीं है। कलाम बताता है कि खुदावंद जो है वो सादक के कदमों की रहनुमाई करता है। जो सादक है, जो खुदावंद पर भरोसा करता है, उसके डिसीजंस खुदावंद खुद ले रहा होता है। उसको सिर्फ चलते जाना होता है यीशु के नाम से। आप मेरे साथ हैं? उसको सिर्फ चलते जाना होता है। इसलिए खुदावंद आज कलाम में बता रहा है कि हमें रुकना नहीं है, कि आज मेरा चर्च जाने को दिल नहीं कर रहा, आज मैं प्रे नहीं करूंगा, या हफ्ते से बाइबल स्टडी नहीं है। कलाम बता रहा है कि हमें चलते जाना है, रुकना नहीं है। आपकी रहनुमाई खुद ब खुद खुदावंद से होगी। हालेलुया। मैंने कहा आपकी रहनुमाई खुद ब खुद खुदावंद से होगी। मैंने कहा आपकी रहनुमाई खुद ब खुद खुदावंद से होगी, क्योंकि वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। आपको पता है, आपने जब सांप मारना हो तो आप कैसे मारते हो? अपने अपने तरीके बताया। सांप को अगर आपने मारना है तो कैसे मारेंगे? हाँ बताए। डंडे से। और मैंने भी नहीं मारा, उसने भी नहीं मारा, लेकिन वो कह रहा है कि वो स्टिक से मारेगा। आप कैसे मारेंगे सांप को? मुख्तलिफ तरीकों से आप मार सकते हैं। हाँ, कोई गर्म पानी फेंकेगा उसके ऊपर कोई कैसे मारेगा, कोई कैसे। सुने, कलाम हमें बताता है कि आप सांपों और बिच्छुओं को कुचलेंगे। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप चलते जाएंगे और आपके रास्ते में कोई भी सांप आएगा तो वो आपके पांव में कुचला जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आप रुक के उसको मारेंगे नहीं, क्योंकि कलाम हमें बता रहा है कि हमें रुकना नहीं है। आप रुकेंगे नहीं, आप रुक के उसके लिए स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे कि इसको मैंने ऐसे मारना है। आप चलते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से और वो आपके पांव के नीचे होंगे यीशु के नाम से, क्योंकि खुदा आपके कदमों की रहनुमाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद सादक के कदमों की
रहनुमाई करता है। वो कहता है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। हमारी सबसे बहुत जो स्पिरिचुअल टेंशन की वजह होती है, और बहुत ये सवाल होते हैं कि क्या मैं सही चल रहा हूँ या नहीं, क्या मेरी वॉक जो है वो सही है या नहीं, क्या मेरे डिसीजंस जो है वो सही है या नहीं। हमें ये खौफ होता है कि मैं कहीं ट्रैक से हटा ना हूँ। हम सिर्फ उसी वक्त ट्रैक से हट सकते हैं जब हम खुदावंद के साथ लिंक ना हो, जब हम चर्च के साथ लिंक ना हो, जब हम खादम के साथ लिंक ना हो, जब हम खुदावंद की हजूरी के साथ लिंक ना हो। सिर्फ तभी पॉसिबल है कि हम डी ट्रैक हो। आप मेरे साथ हैं? अगर आप खुदावंद की हजूरी में हैं तो आप राइट ट्रैक पर हैं। अगर आप खुदावंद के साथ बैठ रहे हैं, खुदावंद के कदमों में आ रहे हैं, आप राइट ट्रैक पर हैं। खुदावंद खुद आपके कदमों की रहनुमाई करेगा कि वो आपको किधर लेकर जाएगा, क्या करेगा। हालेलुया। तो खुदावंद बता रहा है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं, और ऐसा इत्मीनान नहीं जो दुनिया देती है। और दुनिया की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, दुनिया के पास जो है वो बहुत सारे हल हो सकते हैं, विच इज गुड, लेकिन इत्मीनान जो है वो हमारे पास खुदावंद का होता है। हालेलुया। और हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, हम प्लान्स बनाते हैं, क्योंकि खुदावंद जो है वो इंसान के साथ मिलकर काम करता है। खुदावंद कभी उसकी क्रिएटिविटी पर जो है वो फुल स्टॉप नहीं लगाता कि सब कुछ बना बनाया खुद ही दे। नहीं, खुदावंद हमें प्लान्स देता है, लेकिन खुदावंद हमें 100% जो है वो अपने प्लान्स पर जो है वो रिलाई नहीं करवाता, बल्कि वो हमारे साथ मिलकर काम करता है। और कई बार खुदावंद हमारे प्लान्स को इस्तेमाल करता है, कई दफ़ा हमें प्लान्स देता है, मिलकर काम करते हैं। हालेलुया। जिस तरह एक मियाँ और बीवी जो है वो एक घर को मिलकर चलाते हैं, एक घर को मिलकर जो है वो हैंडल करते हैं हर एक सिचुएशन में, इसी तरह खुदा और उसकी जो दुल्हन है, यीशु मसीह और उसकी जो दुल्हन है, वो मिलकर काम करते हैं, वो शराकत में काम करते हैं। और शराकत में काम करने का ये मतलब नहीं कि एक बंदा है जो है वही सब कुछ बताएगा। आप मेरे साथ हैं? ये शैतान का झूठ भी आपकी ज़िंदगी से जाता रहे, जब शैतान आपको ये कहेगा कि खुदावंद तुझे बताएगा तो ये तू करना, खुदावंद तुझे ये कुछ कहेगा तो फिर ही करना। आप मेरे साथ हैं? और खुदावंद बताएगा फिर ही करना नहीं, आपने चलते जाना है यीशु मसीह के नाम से, आपने चलते जाना है। खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा, खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा। इसलिए वो चीज़ें जो हमें हमारे पीस को शैटर करती हैं, हमारे पीस को किल करती हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे इत्मीनान को मारती हैं, ख़त्म करती हैं। ये पीस किलर्स हैं। आप मेरे साथ हैं? ये पीस किलर्स हैं। जब कंफ्यूजन जो है वो पीस किलर है, डाउट जो है वो पीस किलर है, और शैतान उसके लिए स्ट्रैटेजीज बना के हमारे माइंड को इस्तेमाल करता है। डाउट डाल के वो हमारे पीस को खत्म करता है, पछतावे डालकर हमारे पीस को खत्म करता है। शैतान का एक बड़ा हथियार पछतावा भी है, आप जानते हैं। तो उस टाइम पे ये कर सकता था, तो उस टाइम पे ये करता तो आज तू ये होता, तूने ये किया होता तो वो सिचुएशन जो है वो आज डिफरेंट होती। और बहुत लोगों के मुंह से आपने ये अल्फाज सुने होंगे, लेकिन कलीसिया आप जानो कि आपने कभी पछतावे के जुमले नहीं बोलने। हालेलुया। आपने कभी पछतावे के जुमले नहीं बोलने, आपने पास्ट में नहीं जीना, बल्कि आप ग्रेस के जुमले बोलेंगे। हालेलुया। आप ग्रेस से कहेंगे कि मैं ये करूंगा यीशु मसीह के नाम से, ये पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद ने आपको पछतावे के लिए नहीं बुलाया, बल्कि खुदावंद ने आपको आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। खुदावंद ने आपको पास्ट में जीने के लिए नहीं बुलाया। कलाम में लिखा हुआ है कि वो अल्फा और ओमेगा है, वो पास्ट है और वो फ्यूचर है, वो आपके पास्ट को भी होल्ड करता है। उसने
विद होल्ड किया आपको, ताकि आप कोई डिसीजन ना ले सके। ये हमारा ईमान होना चाहिए। आमीन। आप मुझे समझ रहे हैं कि खुदावन ने उस वक्त मुझे उधर से बचाया क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता था। हम हर अपॉर्चुनिटी को जो है वो ये समझते हैं कि वो अच्छी है, लेकिन खुदावन कभी विद होल्ड भी करता है कि वो उस चीज़ में हमें जाने नहीं देता जो हमें लग रहा होता है कि अच्छी है, लेकिन खुदावन हमें उससे बचाता है। आमीन। आज से आप पछतावे की जिंदगी नहीं बिताएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आज से आप रिग्रेशन को दूर करेंगे यीशु मसीह के नाम से। किसी चीज का आपको रिग्रेट नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। आपके डिसीजंस खुदावन से हैं यीशु के नाम से। हम डाउट कर सकते हैं, लेकिन हम चलना बंद नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आज खुदावन कह रहा है आपको चलते जाना है। डाउट आपके रास्ते में आ रहे हैं, आपके रास्ते में खौफ आ रहा है, तो आप चलते जाते हैं। खौफ ऐसे ही है जैसे आप गली में से जा रहे हैं और आपको एक तरफ से बू आना शुरू हुई है, और क्या आप वापस मुड़ जाते हैं? हाँ, इस गली से बू आ रही है, उससे वापस मुड़ जाए, अगले में शायद उससे भी ज्यादा बू हो, तो वहां उधर से गुजर के जाए। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। खौफ जो है वो बू की तरह है। जब भी आपको वो बू आती है तो वो आप रास्ता चेंज नहीं करते, बल्कि आप या तो नाक बंद करते हैं, या तेज चलते हैं, या आप चले जाते हैं बस सूंघते सूंघते। हालेलुया। इसलिए खुदावन आज बता रहा है कि हमें चलते जाना यीशु मसीह के नाम से, हमें चलते जाना यीशु मसीह के नाम से। और वो बता रहा है कि हमारा इत्मीनान जो है वो डोले नहीं, खत्म नहीं हो। अपनी जिंदगी में आज से ढूंढे उन चीज़ों को जो आपके पीस को ख़त्म करती हैं, जो पीस किलर्स हैं आपकी ज़िंदगी में। हर उस पीस किलर को जब कभी वो आए, आपने उसको भागने नहीं देना, उसको उधर ही पकड़ लेना। हालेलुया। जब कभी वो थॉट, वो ख्याल जो आपके पीस को शैटर करने के लिए आए, आपने उसको उधर ही पकड़ना है कि ये क्या चीज़ है। क्या ये मुझे फ्यूचर की टेंशन दे रहा है, या मेरे माजी का पछतावा दे रहा है, या हाल का खौफ दे रहा है। आपको उसको पकड़ना है और उसको यीशु मसीह के नाम से, खुदावन के कलाम से जो है वो उसको भस्म करना। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं, अपना तरीका देता हूं इत्मीनान में जीने का। इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन में, खुदावन कह रहे मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूं, रात को आपने दुआ की और खुदावन ने आपको उसके बाद मुकम्मल इत्मीनान दे दिया उसके बाद। इट्स नॉट लाइक दिस। ये ऐसे नहीं चलता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे माइंड के ऊपर चलती है। कलाम हमें बताता है कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। खुदावन हमें इत्मीनान ऐसे देता है कि हमें अक्ल बख्शता है, नई अक्ल बख्शता है, नया मखलूक बनाता है, नया माइंडसेट देता है, नया रेवलेशन देता है। उस रेवलेशन में हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो खुदावन जानता है कि हमारी ज़रूरत है। इसलिए कलीसिया, जब भी आप प्रेयर करें, उस प्रेयर की डेप्थ में ज़रूर जाएं कि मैं खुदावन से क्या मांग रहा हूं और ये मुझे कैसे मिलेगा। क्योंकि खुदावन जो है वो हमें डीप देखना चाहता है। अगर खुदावन हमें अभी तक हमारे साथ चल रहा है, कलीसिया को ब्लेस कर रहा है, तो वो उसका ग्रेस है कि हम नहीं भी जानते कुदरत को, हम खून की कुदरत को नहीं भी जानते, लेकिन वो काम कर रही है हमारे अंदर। लेकिन आप ये जानते होंगे कि एक बार वो काम करेगी हमारे अंदर, खुदावन का जलाल हमें दिखाएगी, लेकिन वो बार बार वो चीज़ें काम नहीं करेंगी, क्योंकि खुदावन हमें बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए खुदावन जो बेबीज होते हैं, या हम भी ऐसे डील करते हैं कि जो बच्चे होते हैं, हम उनके साथ डिफरेंट डील करते हैं। हम उनके लिए पानी को
उग्गा भी बोल रहे होते हैं, मम भी बोल रहे होते हैं, लेकिन बड़े के लिए हम ये नहीं कहते कि मैं आपके लिए मम लेके आऊं। आप बड़े को ऐसा नहीं कहते। हालेलुया। इस तरह खुदावंद जो है वो बड़ों को डिफरेंट डील करता है और जो नए ईमानदार हैं उनको डिफरेंट डील करता है। लेकिन खुदावंद आज कह रहे हैं कि कलीसिया बहुत देर हो गई है, वो ऐसी खुराक खाती रही है जो बच्चे खाते हैं। लेकिन आप, मैंने कहा यीशु के नाम से बहुत डीप होंगे, यीशु के नाम से आपके रेवलेशन डीप होंगे, यीशु के नाम से आपकी बरकतें बड़ी होंगी, यीशु मसीह के नाम से आपका इत्मीनान ऐसा होगा जैसे यीशु मसीह का है। मैंने कहा आपका इत्मीनान ऐसा होगा जैसे यीशु मसीह का है। इसलिए कलीसिया, आप अगर देखें तो खुदावन यीशु मसीह किसी उस बरकत को विद होल्ड नहीं करता, अपने पास नहीं रखता जो उसकी अपनी है। और कुछ लोग बड़े इजीली कह देते हैं कि वो तो खुदावंद है ना, उसकी तो क्या बात है, हम उस जैसे तो नहीं बन सकते। लेकिन खुदावंद कह रहा है अपने कलाम में, मेरी मानित बनो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, तुम दुनिया पर गालिब आओ, मेरी मानित बनो, मेरे जैसे चलो, मेरा इत्मीनान लो। वो 100% अपने आप को हम में देखता है। हालेलुया। इसलिए कभी ये न समझे कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह के नक्शे कदम पर नहीं चल सकते, हम उस जैसा इत्मीनान नहीं पा सकते, हम उस जैसे पीस में नहीं रह सकते, क्योंकि खुदावंद आज हमें कीज दे रहा है, वो चाबियां दे रहा है उसके साथ रहने की। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताऊं कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानोगे जो बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हैं, इवन नाइट प्रेयर्स करते हैं, विच इज़ नॉट बैड, अच्छी बात है। और बड़े बड़े रोज़े रखते हैं, विच इज़ नॉट बैड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इत्मीनान से खाली होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? खुदावंद का पीस जो है उनके अंदर वर्क नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो खुदावंद को अलाउ नहीं करते और पूछते नहीं है कि खुदावंद तेरा पीस क्या है जिसे हम रख सकते हैं। और वो अपनी चीज़ों पे स्ट्रगल करते हैं, अपने कामों पर, अपने हाथ की रियाजत पर की वजह से सफ़र कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। कलाम में लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, ना घबराए और ना डरे। तो जो हमारे मेन पीस किलर्स होते हैं वो खौफ होते हैं और वो घबराना होता है। आप मेरे साथ हैं? जो हमारे मेन पीस किलर्स होते हैं वो खौफ होता है, वो घबराना होता है। और खुदावन आज हमें बता रहा है कि किसी भी शय से ना घबराओ, कल से ना घबराओ, सिचुएशंस को एंटीसिपेट करके ना घबराओ। किसी भी चीज के बारे में खुदावन आपको पूरे तमाद और पूरे इत्मीनान देखना चाहता है। हालेलुया। जैसे आपको खौफ नहीं है, जैसे आप खुदावन पर भरोसा कर रहे हैं, आपका इत्मीनान पूरा मुकम्मल हो और वो खुदावन पर हो, उसकी बख्शिश पर हो, कि वो जो मेरे लिए करेगा वो वंडरफुल करेगा, वो जैसे मुझे लीड कर रहा है वो बेहतरीन कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप लाइन में सबसे पीछे भी खड़े हैं तो खुदावंद उधर से आपको निकाल कर लेकर आएगा आपके इत्मीनान की वजह से। हालेलुया। क्योंकि वो आपको देख रहा है, वो आपको पहचान रहा है, और वो आप कहीं पे भी होंगे खुदावंद आपको उठाएगा और वहां पर लेकर जाएगा जो उसने वो जगह रखी है आपके वास्ते। हालेलुया। इसलिए खुदावंद कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। एक और बात याद रखें कि अपॉर्चुनिटीज को लालच में ग्रैब करने की कोशिश ना करें।
अपॉर्चुनिटीज को लालच में, किसी किस्म में के लालच से, कलाम में लिखा है किसी किस्म के लालच से बचे रहो, हर किस्म के लालच से, वो किसी किस्म का भी है, उससे बचे रहो। क्योंकि लालच जो है वो खौफ की निशानी है। अपने साथ वाले से कहे, लालच खौफ की निशानी है। हम इसलिए लालच में है कि हम खौफ कर रहे हैं, हम फिक्रमंद हैं, हम डरे हुए हैं। इस वजह से खुदा में बता रहा है कि हर किस्म के लालच से, हर किस्म के खौफ को, हर किस्म की आपको अपनी जिंदगी में हर एक उठने वाले थॉट को, हर एक उठने वाले इमोशंस को आपने स्कैन करना होता है कि ये किधर से आया। मेरे मुंह से निकली हुई बात ये लालच से भरी हुई थी, मेरे मुंह से ये निकला हुआ जुमला ये फिक्र वाला था, ये मेरे मुंह से निकला हुआ जुमला हसद वाला था। आपको खुद से इंडिकेट करना होता है, आपको खुद से फिल्टर आउट करना होता है उन चीज़ों को जो आपके अंदर है, ताकि खुदावंद का इत्मीनान आप में कामिल होता जाए। हालेलुया। हमारे अंदर की चीज़ें जो हैं वो बहुत कुछ हमारे बारे में बता रही होती हैं, और वो झूठ नहीं बोल रहे होते। कुछ भी जो हमारे अंदर से निकला है वो हमारे अंदर को बता रहा है, वो हमारी सारी सिचुएशंस को सामने लाकर रख रहा है। इसलिए अपने एक एक बात पर गौर करें कि इसमें लालच छुपा हुआ है, इसमें खौफ छुपा हुआ है, इसमें घबराना छुपा हुआ है, या इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है। और अपने इमोशंस पर ध्यान दें कि आप कैसा फील कर रहे हैं उस खास वक्त में, किसी खास सिचुएशन में आप कैसा फील कर रहे हैं। जब कभी उस चीज़ को दोहराया जाता है आपके घर में या कहीं, जब भी आप वो आवाज़ सुनते हैं, जब भी वो आप जुमला सुनते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं। हमारे इमोशंस जो है वो इंडिकेट कर रहे होते हैं हमारे अंदर को। आप मेरे साथ हैं? इसलिए हमें बड़े ध्यान से देखना होता है कि मैं इस सिचुएशन में ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था, या मैं डिफरेंट क्यों बिहेव करता हूं इस सिचुएशन में, या जब भी ऐसे होता है तो मैं डिफरेंट क्यों बिहेव करता हूं। हालेलुया। खुदा का रूह हमारी रहनुमाई करता है उन सिचुएशन में, ताकि हम कामिल होते जाएं, हम रियल होते जाएं, हम मास्क ना चढ़ाएं अपने ऊपर मुख्तलिफ सिचुएशन में। क्योंकि हमारी फिक्र जो है वो एकदम से हमारे चीज़ों को चेंज कर देती है, हमारे देखने को, हमारे डील करने को, हमारे बोलने को, हमारे फेस जो है, और हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं उस फिक्र की वजह से, उस डाउट की वजह से, उस पछतावे की वजह से, उस पास्ट की वजह से, या उस फ्यूचर के खौफ की वजह से। आप मेरे साथ हैं? कभी मैंने कहा है किसी चीज़ को अनअटेंडेड ना जाने दे यीशु मसीह के नाम से। आप हर एक सांप को कुचलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप किसी सांप को अधूरा नहीं जाने देंगे यीशु मसीह के नाम से। किसी ऐसी चीज को जो आपकी दुश्मन है, आप उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे यीशु के नाम से। हर एक को अपने पांव के नीचे कुचलते जाएंगे, कुचलते जाएंगे, कुचलते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इस कॉलिंग में खुदावंद ने आपको बुलाया है, इसलिए वो आज कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है वैसे नहीं देता। दुनिया आपको लिमिटेड इत्मीनान देती है। कोई चीज जिसे आप मिस कर रहे हैं वो आपको एक दिन सुकून और खुशी दे देगी, 2 दिन खुशी दे देगी, 1 हफ्ता जो है वो खुशी दे देगी, लेकिन उसके बाद फिर आप अधूरे रहना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया का इत्मीनान है। लेकिन खुदावंद जो है वो आपके दुश्मनों को मारता है यीशु के नाम से। आमीन। खुदावंद आपके दुश्मनों को खत्म करता है, बिल्कुल। वो उन्हें स्पेयर नहीं करता, वो उन्हें रहने नहीं देता, बल्कि वो उन्हें खत्म करता है। लेकिन चीजों की वजह से हमारा इत्मीनान जो है वो खत्म नहीं होता।
वो हाइड हो जाता या वो डोरमेंट हो जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। आप मेरे साथ हैं? इस चीज को ग्रैब करें कलीसिया। जैसे डॉक्टर जो है जब आप दवाई देते हैं तो वो कुछ चीजें जो हैं वो खत्म नहीं होती, बल्कि वो स्टॉप कर जाती हैं थोड़ी देर, लेकिन वो जड़ से नहीं उखड़ रही होती। वो होल्ड कर जाती हैं। इसी तरह जो दुनिया के इत्मीनान है, जब वो हमें मिलते हैं तो वो उस सिचुएशन के लिए जो है वो हमें लगता है कि अच्छा हो गया, सब गुड हो गया, लेकिन वो इत्मीनान थोड़ी देर का होता, उसे खत्म हो जाना होता। हालेलुया। आपको रियल चीजों की तरफ आना होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको रियल चीजों की तरफ आना होगा यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद आपको रियल चीजों की तरफ बुलाता है, क्योंकि सच्चाई जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई भी चीज जिसका आप ख्वाहिश कर सकते हैं वो शायद एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मैरिज है वो पहले 3 महीने सही चलती है, उसके बाद खराब होना शुरू हो जाती है। हाँ, क्योंकि अगर इत्मीनान नहीं है, अगर खुदावंद नहीं है उस मैरिज में, तो इत्मीनान नहीं होगा। हालेलुया। या कोई भी चीज है जिसे आप समझे कि ये इसका नमल बदल जो है वो ये चीज है, इसको मैं इस चीज से हासिल कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं नहीं, खुदावंद आज हमें बता रहा है कि मैं आपके इत्मीनान को बिल्कुल कामिल करना चाहता हूं। हालेलुया। खुदावंद बता रहे हैं कि मैं आपके इत्मीनान को बिल्कुल कामिल करना चाहता हूं यीशु के नाम से, ताकि आप चलते फिरते हुए मेरा इत्मीनान जाहिर करो, मेरा नूर जाहिर करो। आपके चेहरे जो है वो मेरी रोशनी को जाहिर करें, और आपकी बातें जो है वो मेरे जलाल को और फजल को जारी करें। हालेलुया। हालेलुया। आपकी बातें पुर फजल हो, फजल से भरी हुई हो, वो खुदावन पर भरोसे वाली हो। हर एक चीज को कलाम में लिखा है यीशु मसीह वो खुदावन के हैंड ओवर करता था, अपने सारे मुकदमों को खुदावन के हैंड ओवर करता था। आपकी बातों में हर एक जो मुकदमा है वो खुदावन के हैंड ओवर होना चाहिए। आपकी बातें बताना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आप खुदावन पर यकीन रखते हैं। ये खुदावन दुरुस्त करेगा इसको, खुदावन अच्छा करेगा इसको। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावन का कलाम हमें बताता है कि हमें वॉक करते जाना है, वॉक करते जाना है, और हमें ये जानना है कि हर स्टेप जो हमारा है वो खुदावन की तरफ से ऑर्डेन होगा। एक मैं और चीज ऐड करता जाऊं कलीसिया, कि जब हम कहते हैं, कलाम में लिखा हुआ है कि सादक की राहें खुदावन के हाथ में, वो उसे रहनुमाई करता है। तो खुदावन ये हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम चलते जाएं, और खुदावन हमसे ये भी एक्सपेक्ट करता है कि हम इनिशिएटिव लेते जाएं। आमीन। खुदावन हमसे ये भी एक्सपेक्ट करता है कि हम इनिशिएटिव लेते जाएं, और इनिशिएटिव लेने का मतलब है हम अगले कदम उठाते जाएं, अगले काम करते जाएं। क्योंकि खुदावन जब रहनुमाई कर रहा है तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये मैं लूँ या ना लूँ, ये मैं शुरू करूँ या ना शुरू करूँ, अच्छा ये मैं करूँ या ना करूँ। आमीन। जो खुदावन ने आपके लिए रखा है वो खुदावन आपको उसी तरफ लेकर जा रहा है, वो उसी में आपकी रहनुमाई करेगा। ये इत्मीनान में जीने का बहुत ज़बरदस्त तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ, और खुदावंद का रूह आपके ज़हनों को खोले इसको जानने के वास्ते कि आपको इनिशिएटिव्स लेते हुए डरना नहीं है। खुदावंद बहुत बड़ा है। हमने साथ वाले से कहें, खुदावंद बहुत बड़ा है। क्या खुदावंद बहुत बड़ा है?
एक खादमा अपनी टेस्टमनी बयान करती है, कह रही है मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, मैं एक जगह गई, वहाँ से मुझे कहा कि उधर जाओ। एक जगह जहाँ जॉब पे गई सीवी लेकर, उन्होंने कहा कि उस जगह पे जाओ, उस जगह पे जॉब अवेलेबल हो सकती है। वो उधर से उधर गई और वहाँ उसे एक शख्स मिला जिसे प्रेयर की ज़रूरत थी। वो अपनी सीवी लेकर जॉब ढूंढ रही है और खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई कर रहा है। उसको प्रेयर की ज़रूरत थी और वो प्रेयर की उसने, और खुदावंद ने अपना जलाल जाहिर किया और वो घर आ गई और उसको जॉब शॉब कोई नहीं मिले। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों के कदमों की रहनुमाई करता है। आपको खुदावंद जो है वो इमोशनल नहीं बनाना चाहता, स्पिरिचुअल बनाना चाहता। हम घर आके कह रहे हो खुदावंद मैंने जॉब लेने गया था, तूने जॉब मुहैया नहीं की। खुदावंद जिस काम के लिए आपको उधर लेके गया था वो हो भी गया है। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों के कदमों की रहनुमाई करता है। इस बात को जाने कि जिधर जिधर आप जा रहे हो आपको आप नहीं जानते। अपने साथ वाले को बोलो कि हम नहीं जानते। ये आपको बहुत बड़ा इत्मीनान देता है। ये बात आपको बहुत बड़ा इत्मीनान देती है जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता। हालेलुया। फिर से कहें ऊंची आवाज से, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। ये आपको ज्यादा फ्री करती है चीजें। आप खुदावंद जानता है कि हमारे कदम किस ओर जाएंगे। खुदावंद जानता है कि हमारे कदम कहां पर जाएंगे और वो किस मकसद के लिए लेकर जा रहा है। खुदावंद बहुत बड़ा है, बहुत अजीम है। जैसे हमने गाया कि वो अजीम है, उसके काम अजीम है। उसके काम नॉर्मल नहीं है कि आप एक जगह पर गए और वो सब कुछ हो गया। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया में, हम इसी को इत्मीनान मानते हैं कि मैं उधर गया, पहली बार में गया तो वो हो गया, विच इज गुड। खुदावंद ऐसे भी करता है, लेकिन खुदावंद हमें फ्री करना चाहता है हर उस थॉट से जो हमें अपना कैद करना चाहता है। क्योंकि आप कैद नहीं हो सकते यीशु के नाम से। आप यहोवा की संतान है, आप उसकी नस्ल है, आपको कैद नहीं किया जा सकता। हालेलुया। इसलिए खुदावंद कहता है कि मेरा इत्मीनान लो जो कैद नहीं किया जा सकता, जिसे बाउंड नहीं किया जा सकता। आप कहीं पे भी हैं, आप आज़ाद हैं क्योंकि खुदावंद ने आपको आज़ाद किया। और उसका इत्मीनान आज से आपको घेरे हर एक सम्त में, हर एक जगह पर। जब जब कलीसिया जाने, जब जब खुदावंद ने आपके लिए जो कुछ रखा हुआ था वो आपको मिला है, और जब जब खुदावंद ने आपसे वो ले लिया है वो उसकी मर्जी है। हालेलुया। जब जब वो ये ना कहें कि वो मुझसे छिन गया, वो मुझसे छिन गई जॉब, या वो अपॉर्चुनिटी मुझसे छिन गई है, या वो चीज़ें मैं नहीं ग्रैब कर सका। नहीं, साधक की राहें जो है वो खुदावंद के हाथ में है। आमीन। खुदावंद उसको लीड कर रहा है और उन जगहों पर लेकर जा रहा है जो उसकी ज़रूरत है। उसके लिए वो आपको इस्तेमाल कर सकता है। इवन उसके लिए वो आपकी बदी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने मकासद को पूरा करने के लिए इवन खुदा हमारी बदी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और हमें नहीं पता कि खुदावंद हमें लीड कर रहा होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद जो है वो रास्त नहीं है। नहीं, बदी तो हमारी है, लेकिन खुदावंद फिर भी हमें इस्तेमाल कर रहा है, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद है जब शमसून था और शमसून जो है वो फिलिस्ती औरत के पीछे जाता है, गलत काम में जाता है। खुदावंद ने मना किया हुआ था कि उधर नहीं जाना। लेकिन अगली आयत में खुदावंद कहता है कि जो खुदावंद उसको लीड कर रहा था, क्योंकि खुदावंद जो है वो बदला लेना चाहता था फिलिस्तियों से। हालेलुया। इवन खुदावंद हमारी बदी को इस्तेमाल करता है अपने राहों पर हमें चलाने के लिए। तो आपको किस कदर आज़ाद और इत्मीनान में होना चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया।
आप जो खुदावंद के लहू से धोए गए हैं, आप जो आज़ाद किए गए हैं, पाक किए गए हैं, आपको किस कदर इत्मीनान में और आज़ादी में रहना है कि खुदावंद जो है वो मेरी रहनुमाई कर रहा है। इवन जब मैं पाक साफ नहीं था तब भी खुदावंद मेरी रहनुमाई कर रहा था। अब मैं इधर हूं तो इधर भी खुदावंद मेरी रहनुमाई कर रहा है। हालेलुया। आज से खुदावंद का इत्मीनान ले हर एक चीज में। खुदावंद आपको लीड करेगा और कभी भी इत्मीनान खोने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक सिचुएशन में कि खुदावंद मेरे साथ खड़ा है, वो मुझे लीड कर रहा है। इस जगह खुदावंद ने मुझे रखा है, जब वो चाहेगा इस जगह से उठाकर मुझे दूसरी जगह ले जाएगा, उस जगह पे मुझे बिठाएगा, खिलाएगा। वो आपको ऊपर लेकर जा सकता है, वो आपको नीचे लेकर आ सकता है, वो आपको और ऊपर लेकर जा सकता है, वो फिर आपको नीचे लेकर आ सकता है। वो जहां कहीं भी आपको लेकर जा सकता है, क्योंकि वो आपके आगे आगे चल रहा है। हालेलुया। वो आपके आगे आगे चल रहा है और आप उसकी भेड़ हैं। और भेड़ को कभी वो कहीं लेकर जाता है, कभी कहीं लेकर जाता है, कभी कहीं लेकर जाता है। और इवन कुछ भेड़ों को वो कुछ टाइम के लिए छोड़ भी देता है। हालेलुया। और खुदावंद, आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह जब वो मिसाल देते हैं कि मैं खोई हुई भेड़ के पास जाता हूं, तो खुदावंद कुछ टाइम के लिए आपको जाने भी देता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई किसी चरवाहे ने किसी भेड़ को, और खुदावंद अगर चरवाहा हो तो कोई भेड़ जो है वो गुम सकती है। हाँ, खुदावंद अगर चरवाहा है तो कोई भेड़ गुम नहीं सकती। लेकिन खुदावंद इंटेंशनली भेड़ों को दूर जाने देता है ताकि वो वहां पर रहे, और वो वहां पर खुदावंद ने उनके लिए मुकर्रर किया होता है वो जाए, एक्सपीरियंस करें, और जब वापस लौटेंगी तो वो स्ट्रेंथ में लौटेंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। और फिर खुदावंद उसको लेने जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो किधर गुमी है, उसने उसको किधर रखा है, और उसको लेकर आता है और अपने पास। अब वो भेड़ जो है वो और ज्यादा ग्रेस से वाकिफ है, वो और ज्यादा इत्मीनान में है कि मैं अगर गुम भी हो जाऊं तो मेरा खुदावंद मुझे ढूंढ निकालेगा, मेरा खुदावंद मुझे ढूंढ निकालेगा। हालेलुया। कलीसिया, ये आपका खुदावंद है और ये इंफॉर्मेशन आपको मुकम्मल पीस देती है। हालेलुया। हर हालत में खुदावंद का शुक्र करें, उसके पीस में रहें। ना ही अमीर और रईस लोगों की चीजें जो है वो आपके इत्मीनान को खराब करने पाए। आमीन। ना ही बड़ी बड़ी चीजें, ना ही बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी चीजें जो है वो आपके सुकून को खराब करने पाए। ना ही किसी की बरकत जो है वो आपके इत्मीनान को खराब करने पाए। हालेलुया। आप और आपका खुदावंद जो कह रहा है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, वो आपके अंदर हो उसका इत्मीनान। हालेलुया। मैंने कहा आज से आपको कोई हिला नहीं सकता यीशु के नाम से। आज से आपको आपके इत्मीनान से कोई शेक नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम से। कोई खौफ नहीं, कोई चीज नहीं, ना हाल की चीजें, ना इस्तकबाल की चीजें, कोई चीज आपको आज से हिला नहीं सकती यीशु के नाम से। मैंने कहा कोई चीज आपको हिला नहीं सकती यीशु के नाम से। अपने कदमों पे खड़े हो, हम प्रेयर करेंगे। राबाला सोको डोरोरोरोसो इखाडाया बासा खाया डोरोरेरोसो रेबेने मेने ओशोलोलो बोरियोसो कोलोरियोसो शिहा रखाया दसो कोलोरियोसो शिहा। होली स्पिरिट इस कलाम को आपके अंदर मोहर कर रहा है, आपके इत्मीनान को मुकम्मल करने के लिए वो मोहर कर रहा है। खुदावंद कह रहा है कि मैं इस जनरेशन को एक फर्क इत्मीनान देने जा रहा हूं। मैं इस वक्त में, इस जमाने में, इस वक्त में एक फर्क इत्मीनान और इत्माद देने जा रहा हूं जो तुम्हारे चेहरों से अया होगा। रेबेबे के यो सोकोडोडोरो सोहा इकाया दो सोकोलोरियो हो सोकोलोरियो सोहा रियामा सोकोलोरियो हो शोसियोलोरो हो बरोसिहा इरेरियो हो कोडोरियो हो शोसियो इकोडोरोनियो सोहा Ekadabasodoroni ondorionjaha
एक कायादा बसो कोलो ब्रोसो सिहाना हा आर्या महोत्सव को कहीं खुदावन मैं तेरे कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिखता हूँ, लिखती हूँ। इखादाया सखाया दोरो होसो शिहासा मरियो होगा। कहीं आज से कोई थॉट जो हर एक ख्याल जो उठता है कोई अनअटेंडेड नहीं जाएगा। मैं हर उस ख्याल को जो खुदावंद के खिलाफ है मसीह का कैद करता हूं, मसीह का कैदी बनाता हूं। हर उस ख्याल को जो पहले आपको उलझा लेता था, हर एक ख्याल, हर एक घबराने की चीज जो पहले आपको आसानी से उलझा देती थी, वो आज से आपको ना उलझाने पाएगी यीशु के नाम से। क्योंकि वो कह रहा है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, वो इत्मीनान जो दुनिया नहीं देती। आप दुनिया से अलहदा किए गए हैं, आप दुनिया के तरीकों से अलहदा किए गए हैं, आप दुनिया के लिए नहीं चुने गए, आप आसमान के लिए चुने गए हैं। रिखादाबासा खादाबायासा इंदोरोसो कोरोरियोसो इन सोलो कोरियोसो सिहाबारियो हो। और खुदावंद कह रहा है कि मैं आपको अपने लिए बुलाता हूं और आधा नहीं, जैसे खुदावंद कह रहा है जैसे आपके एंसेस्टर, जैसे आपके बाप दादा मेरे साथ चलते रहे हैं, मैं आपको वैसे नहीं बुलाना चाहता। खुदावंद कह रहा है कि मैंने इंतजार किया है सदियों, ताकि मैं इंटीमेट रिलेशनशिप पाऊं आप लोगों के साथ। और खुदावंद कह रहा है कि ये टाइम है जब वो अपनी मेरास को देखेगा। ये वो वक्त है जब वो अपनी मेरास को देखेगा। अगले 1 मिनट के लिए बुलंद आवाज से प्रे करें, खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं 100% तेरा हूं, मैं 100% तेरा हूं, मैं 100% खून से खरीदा हुआ हूं। मैं अपने बदन से तेरा जलाल जाहिर करूंगा। मैं तुझे आधी जिंदगी ना दूंगा, मैं तुझे हाफ चीजें ना दूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, क्योंकि तूने मुझे सब कुछ दे दिया है। रिखा या खोलो ब्रो। खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है, ऐसे लोग ढूंढ रहा है जो उसके हों, जो उसकी चिरागा की भेड़ें हों। आज खुदावंद आपको एक नई इंटीमेसी के लिए बुला रहा है, एक नई गुर्बत के लिए, एक नए इत्मीनान के लिए बुला रहा है। आपका इत्मीनान चट्टान की तरह मजबूत होगा यीशु के नाम से। कोई उसको गिरा नहीं सकेगा यीशु मसीह के नाम से। अगले 2 मिनट दुआ करेंगे, हर कोई अपनी जुबान खोले खुदावंद की हजूरी में। Itrazakaya sabaroko sosihana masosiha aramano solebereo shozodiosaha ingarabano sokonomonio shohosaha igadaya sadorio shosorioha indorosho sodiono sohosiaha irionoko shisiahara brosaha। खुदावंद और ज्यादा डीप रिलेशनशिप में आपको बांध रहा है।
और ज़्यादा डीप रिलेशनशिप का मतलब है कि एक एक ख्याल, एक एक बात जो आपके मुंह से निकलती है वो आपके महबूब को, आपके खुदावन को रिप्रेजेंट करे, वो उसकी बातों को आपकी जिंदगी में पूरा करे, वो उसको जलाल दे। आपके लिए खुदावन की बातें पहले नंबर पर हो। दुनिया के हालात, दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें नहीं, बल्कि खुदा का कलाम जो आपके बारे में कहता है। मेरे खुदावन, मैं तेरे लोगों के लिए ब्लेसिंग को चाहता हूं। मैं तुझसे मांगता हूं ये कलाम इनके खून में शामिल हो जाए, इनके डीएनए को मुकम्मल कर, इन्हें तुझ जैसा बनाए। जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि वो बुरी खबर से ना डरेगा। ये तेरे लोग बाप किसी खबर से ना डरेंगे। इनका इत्मीनान अनशेकेबल होगा यीशु के नाम से। इनका इत्मीनान अनशेकेबल होगा यीशु के नाम से। वो हिलाया ना जा सकेगा। पावे जे कर हड़ भी आवे, नाल पानी कर नशो। इकरार करें इस बात का। पावे जे कर हड़ भी आवे, नाल पानी कर नशो। एक बार फिर से। पावे जे कर हड़ भी आवे, नाल पानी कर नशो। खौफ ना कर ये पहाड़ा, दा पावे छड़ जान जा। खौफ ना कर, खौफ ना कर ये पहाड़ा, दा पावे छड़ जान। रब साडा जोर है, रब साडा जोर है, ते नाल साडी है। दे मदद, दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा विच, है खुदा विच उस दे नूरज बश होवेगी। है खुदा विच उस दे नूरज बश होवेगी। फजरे फजरे हो वेगा मदद गार रब उस शहर दा। फजरे हो वेगा मदद गार रब उस शहर। रब साडा, फिर से एक बार से। रब साडा